हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक और नया केस शेयर करती हूँ। छोटा सा केस है पर आई होप आपको हेल्प करेगा। ये केस है 65 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट का। तो ये अंकल और आंटी दोनों को ही खांसी की तकलीफ़ थी और करीबन 15 दिन से ये लोग खांसी से परेशान थे। और इन्होंने जैसे अंकल ने बताया कि उनके बच्चे आए हुए थे, उन्होंने बोला कि आप एलोपैथी ले लो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। तो एलोपैथी लेने के बाद ये अंकल को खांसी तो रुक गई थी, लेकिन जो उनकी भूख थी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो अंकल ने बोला, मैंने पूछा जब उनको कि आपको क्या लग रहा है, अभी 15 दिन से इतनी तकलीफ़ है तो उन्होंने बोला था खांसी तो रुक गई है दवाई लेने के बाद, लेकिन ये दवाई के बाद हमारी भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इवन पानी भी नहीं पिया जा रहा है कभी कभी। तो इस चीज़ से हम बहुत परेशान हैं। और खांसी रुकी है लेकिन रेशा जो है वो अंदर जमा पड़ा है, मतलब कफ जो है वो अंदर जमा हो गया है। तो ये जो है ये तो बिल्कुल एलोपैथी से तो ठीक होना नहीं है, इसको तो होम्योपैथी से ही हम रेशा बाहर निकलेगा और फिर हमें ठीक होगा। तो इसलिए आप हमें कोई दवाई बताइए जिससे ये ठीक हो जाए। तो ये केस था। फिर मैंने अंकल को पूछा कि अंकल 15 दिन से आप परेशान हैं तो कहीं और नहीं दिखाया उन्होंने? तो बोले नहीं, उसी डॉक्टर को वापस फ़ोन किया था लेकिन उन्होंने वेट करने को बोला, तो हमने और कहीं पे नहीं दिखाया। और फिर जब मैंने अंकल से पूछा कि 15 दिन हो गए हैं तो आपको मन में कोई डर वगैरह लग रहा है क्या इसको लेके? तो अंकल ने बोला कि नहीं, डर तो नहीं है, ऐसे कोई तकलीफ़ तो नहीं है, बस भूख ख़त्म हो गई है और पानी की भी प्यास ख़त्म हो गई है, बिल्कुल पानी पीने का भी मन नहीं कर रहा है। तो ये तो होम्योपैथी से ही ठीक होगा। तो आप हमें बताइए कि क्या दवाई लेनी है, हम यहाँ से परचेज़ कर लेंगे। तो मैंने अंकल को एक दवाई बताई और उनको जैसे खांसी वगैरह कफ ज़्यादा था अंदर, इसलिए मैंने उनको वाटर डोजेस दिए थे कि पानी में घोल के आप उसको हर 2-2 घंटे में लीजिए। फिर 2 घंटे बाद दूसरे दिन मैंने उनको 4 आवरली फिर 6 आवरली ऐसे करके धीरे धीरे बंद कर दिया था। 3-4 दिन में वो काफ़ी बेटर महसूस कर रहे थे, खांसी उनकी ठीक हो गई और भूख वगैरह भी ठीक हो गई थी, खाना पीना उनका शुरू हो गया था। तो ये केस था। अब मैं इसका एनालिसिस बताती हूँ कि इस केस में मैंने कैसे सोचा। इसमें सबसे पहले मुझे जो स्ट्राइकिंग लगा कि अंकल 15 दिन से परेशान हैं लेकिन उन्होंने किसी और को कंसल्ट नहीं किया। और 1-2 बार मेरे पास आए थे तो मुझे जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे, काफ़ी दूर है पेशेंट रहते बहुत दूर है, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कॉल करके ये बताया कि दवाई लेने के बाद हमारी कफ तो खांसी तो ख़त्म हो गई है लेकिन भूख बिल्कुल मर गई है। तो ये जो चीज़ उन्होंने बताई ये बहुत कॉमनली हमें देखने मिलता है रूब्रिक कि भाई एलोपैथी दवाई ली और उसके बाद ये हो गया वो हो गया। तो इसका मैंने रूब्रिक लिया था डिल्यूजन पॉइजन मेडिसिन बीइंग पॉइजन बाय, कि मेडिसिन लेने के बाद ही मेरी भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई और प्यास भी कम हो गई और मुंह सूख रहा है, उन्होंने बोला था। फिर दूसरा कि जो उनको इंजरी 15 दिन से लगातार खांसी चल रही थी और वो बीमारी में चल रही थी, तो फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड, कि जो इंजरी उनको हुई है वो चलती रहेगी। अब और एक चीज़ मैंने ये सोची कि अगर 15 दिन से तकलीफ़ है तो इन्होंने किसी और को क्यों नहीं दिखाया। तो यहाँ पे मैंने लिया था, इन्होंने बोला कि आपसे, आपकी दवाई से हमें फ़ायदा हुआ था इसलिए मैंने आपको कॉल किया और वहाँ से उन्होंने दवाई अरेंज की। तो यहाँ पे मुझे लगा कि इनको कहीं ना कहीं बिट्रेयल का डर था कि एक बार दवाई खा के और ख़राब हो चुका है, बिल्कुल भूख भी ख़त्म हो गई, तो कहीं और जाएंगे और हो सकता है कोई और ज़्यादा तकलीफ़ हो, ये खांसी ठीक ही ना हो। इसलिए मुझे लगा फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया। दूसरा जो इनका बात करने का तरीका था, बहुत अच्छे से इज्जत से बात कर रहे थे, बहुत मान दे के, जबकि वो मुझसे काफ़ी बड़े हैं। तो मैंने ये रूब्रिक लिया था रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम। और लास्ट रूब्रिक जो, जब मैंने उनसे पूछा कि अंकल आपको कोई डर लग रहा है इतने दिन हो गए तो उन्होंने बोला था नहीं ऐसे तो नहीं, मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में डर था बट उन्होंने मना किया। सो आई टुक इट एज अफेक्टेशन। और ये अंकल को मैंने हायोस दिया था, हायोस 200 के वाटर डोजेस दिए थे मैंने और 2-3 दिन में उनको ठीक हो गया था। तो ये केस था। अब ये केस में अगर हम वैसे देखें ना तो हमें जब आता है कि भाई डिल्यूजन पॉइजन मेडिसिन बाय पॉइजन है या इंजरी बीइंग इंजर्ड है, और जो अंकल ने वो बात बोली कि दवाई लेने के बाद मुझे ये सब तकलीफ़ हुई तो ये तो ठीक होगा नहीं एलोपैथी से, इसके लिए तो होम्योपैथी ही लेनी पड़ेगी। तो ये अगर इसको हम ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लेते हैं तो बहुत पास में मेडिसिन आती है लेकेसिस। काफ़ी लोगों को लगा होगा कि ये लेकेसिस हो सकता है कि भाई दवाई के बाद इंजरी हुई और ये सब।
लेकिन मुझे इसमें लेकेसिस सोचा था मैंने, लेकिन मैंने उसको रूल आउट ऐसे किया कि जो लेकेसिस बंदा है वो अलर्ट है, ठीक है, क्विक टू एक्ट है, तो लेकेसिस इतना वेट नहीं करेगा। लेकेसिस को बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसको पता होता है कि क्या कब करना है। लेकिन हायोस जो होता है ना, उसको इंजरी का, बिट्रेल का इतना डर होता है कि वो बहुत हाई स्पिरिटेड रहता है, मतलब तुरंत किसी के पास जाता नहीं है कि मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। वो लाइट सेंस में भी है कि नहीं चाहिए, मतलब वो कोशिश करता है बचने की। तो यहाँ मुझे हायोस का फील इसलिए ज़्यादा आया कि अंकल ने इतना टाइम वेट किया, उसके बाद जहाँ उनको लगा कि यहाँ ट्रस्ट है, वहीं पे उन्होंने दवाई लेना ठीक समझा, तो इसलिए मैंने उनको लेकेसिस नहीं दिया था और हायोस दिया था। आई होप सो ये छोटा सा केस आपको हेल्प करेगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।